नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे मुख्य याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मौलाना छांगुर पर सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। मौलाना छांगुर पर दिनेश फलाहारी ने कहा है कि ऐसे देश में न जाने कितने कालनेमी मौलाना मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत देश में लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अश्विनी शर्मा ने कहा कि इन लोगों की फंडिंग विदेशों से होती है और देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। समाजसेवी राजेश पाठक ने कहा है कि मौलाना छांगुर ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसकी फंडिंग की पूरी जांच होनी चाहिए जिससे और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध न कर सके। मौलाना छांगुर का बॉर्डर कनेक्शन तलाशने में एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। मुंबई में छांगुर के ठिकानों से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग से पुख्ता सबूत मिले हैं। 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ का अवैध लेन देन किया गया। एक और जलेगी मौलाना छांगुर ने हमारे सनातन धर्म के न जाने कितने धर्म प्रेमियों को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। मौलाना छांगुर नहीं जानता कि उसके पूर्वज भी पहले सनातनी होंगे, क्योंकि पहले सबसे बड़ा एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। कुछ विदेशी ताकतें, कुछ इस्लामिक कंट्रीज यह चाहती हैं कि उनके इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़े। उसी षड्यंत्र के तहत मौलाना छांगुर ने हमारे सनातनी हिंदू बहन भाइयों को अपने इस षड्यंत्र का निशाना बनाया है। मौलाना छांगुर ने विदेशी फंडिंग के तहत हमारे भोले भाले सनातनी हिंदुओं को धन का लोभ देकर, भैला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। मौलाना छांगुर जैसे हजारों सनातन धर्म के दुश्मन इस देश में रह रहे हैं। उन सब दुश्मनों की भी छानबीन होनी चाहिए और मौलाना छांगुर को इतनी कठोर सजा देनी चाहिए जिससे अन्य कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म में इस तरह की घटना दोबारा ना कर सके। कुछ लोग विदेशी फंडिंग के तहत हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में सनातन धर्म से इस्लामिक धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि यदि सरकार को पता चलेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। एक व्यक्ति है जो मुस्लिम है, आज से कुछ साल पहले तक वो जो भीख मांगा करता था और साइकिलों में घूमा करता था, वो 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक बन गया। सिर्फ धर्मांतरण ज्ञान विदेशी फंडिंग ले रहा है और विदेशों से भी लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को नष्ट करने के लिए, यहाँ की सभ्यता को नष्ट करने के लिए। झांगुर जो है, जैसे झींगुर बहुत से पैदा हैं, कालनेमी है, इन कालनेमियों की पहचान करना जरूरी है। ये तो अभी एक पकड़ा गया है, ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो सनातन की सभ्यता को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इस पर 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग पकड़ी गई है, 22 खाते पकड़े गए हैं। अभी तो इसकी जांच चल रही है और इसकी जो निश्चित तौर पर नज़दीकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी फंडिंग मिल रही थी। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो है एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, ये निश्चित तौर पर इन सब के खिलाफ जांच जो है योगी सरकार ने की है, भारत सरकार ने की है। बहुत ही जो सराहनीय कदम है और आगे भी ऐसे कालनेमी की जांच होनी चाहिए। छांगुर जैसे लोग जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश संस्कृति और हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी हैं। इनकी संपूर्ण सरकार जांच करे, इनके कहां से फंडिंग की है और इनका कहीं विदेशी पाकिस्तानी अथवा देशद्रोही संगठनों से साठगांठ तो नहीं है, क्योंकि इनका वक्त रहते इलाज परम आवश्यक है। मैं एक बात और कहूँगा कि भारतवर्ष की सरकार अपने कानून के माध्यम से इस प्रकार से शिकंजा कसे कि इन लोगों को जीवन भर, जब तक इनका जीवन रहे तब तक इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तभी ये सभी के लिए एक सबक होगा जो देशद्रोही ताकतें हैं।
होता है। मौलाना छागुर के बारे में जो सुन रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय विषय है और ऐसा एक नहीं अनेक जगह ऐसा हो रहा है। भारत में कितने ऐसे हैं जो यहाँ लाखों के रूप में छुपे हुए हैं और इनका कौन सहयोग करता है। और हम तो सभी से यही अनुरोध करना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों या फिर अपना गांव धर्म कोई भी शहर हो, कोई भी झोपड़पट्टी कुछ, अगर कहीं भी कुछ ऐसा गड़बड़ व्यक्ति दिख रहा है तो आपको विरोध करना चाहिए और तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। और लोकल पुलिस नहीं सुनती है तो आप ऊपर भी इसकी कार्रवाई करें। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय विषय है और बहुत ही कष्टदायी है कि हजारों में धन परिवर्तन करके करोड़ों रुपए की लूट मचा करके और उसका पैसा उसी में लगा करके ये सब कार्य हो रहे हैं। सनातन को देखना चाहिए, एक भंडारा तक सीमित ना रखें। सबसे पहले अपनी बहन बेटी को बचाएं और अपनी जनसंख्या में देखेंगे हो क्या रहा है। आप जितने हैं उसमें भी मुट्ठी भर रह गए हैं और आगे क्या होने वाला है बहुत ही निंदनीय विषय है। आतताई एकदम जड़ फैला के कालनेमी के रूप में आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। आतंक की एक सीमा होती है, आपके बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं। पढ़ने के बहाने उनके साथ क्या हो रहा है, किस धर्म को चुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने भगवान से टूट करके किसी भी धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। मनमाना आचरण मिलता है, खाने को नशा को वो मिलता है और ऐसे ही बच्चे आतंकवाद में प्रवेश कर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं और माँ बाप को पता भी नहीं चलता। मौलाना छागुर जैसे एक नहीं अनेक हैं, इसलिए सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जैसे कोविड के समय एक सभी जगह नियंत्रण था तो सरकार को ये भी नियंत्रण रखना चाहिए और जगह कॉलोनी शहर सोसाइटी सबको भी ये बताना चाहिए कि कोई भी अभद्र व्यक्ति, कोई भी ऐसा मांसाहारी व्यक्ति, कोई भी ऐसा दुष्ट आदताई अगर रहता है तो बहन हो या बेटी हो या बच्चा हो तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करे और मौलाना छागुर जैसे देशद्रोहियों का अंत हो। और ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही गोपनीय तत्व से रह रहे हैं या वो ब्राह्मण या साधु बन के रह रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल हर जगह प्रूफ मांगा जाए और जब अगर ना मिले ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, तुरंत उनको सख्त अपनी निगरानी में रखना चाहिए। और बहुत लोग हैं सावधानी से रहें और सावधान रहें, लेकिन बुद्धि विवेक का उपयोग करके अगर आप सबको बचाएंगे तो आप स्वयं बचेंगे, आप स्वयं बचेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप सबका ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल परमात्मा रखेगा और सब रखेंगे। शिशुपाल नाम बनिए, द्वारकाधीश बनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।